with subsidiary books. So in this chapter, we have the students. Questions will be asked, one 2-mark question and one 6-mark question. 2 marks in 2-mark question, theoretical question may be asked. In theoretical question like what do you define subsidiary books? What do you mean by subsidiary books? Okay, and in 6-mark question in section B, one theoretical question or one problem may be given, may be asked in your final examination. तो 2 मार्क का ये चैप्टर सब्सिडियरी बुक्स, चैप्टर नेम है सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स ये जो चैप्टर है इसमें से आपको एक 2 मार्क का प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा और एक 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा. 6 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है या थियरी टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. तो थोड़ा सा सब्सिडियरी बुक्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सब्सिडियरी बुक्स में सब्स्टिट्यूट बुक, दिस बुक्स आर सब्स्टिट्यूट बुक, सब्स्टिट्यूट टू जनरल बुक. How many types of subsidiary books are there? Total 8 subsidiary books are there. तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है नेम सब्सिडियरी बुक्स, तो ये सारे नेम्स लिखना है. तो परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. ओके, टोटल 8 सब्सिडियरी बुक्स है. तो फर्स्ट आज हम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर परचेजेस बुक. विच बुक? परचेजेस बुक. तो फर्स्ट परचेज बुक बनाने के लिए पहले परचेज बुक का प्रोफार्मा मान होना चाहिए. परचेज बुक का प्रोफार्मा क्या होगा? फर्स्ट कॉलम जो परचेज बुक का जो प्रोफार्मा है इसमें फर्स्ट कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे डेट कॉलम, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम में इनवर्ट इनवॉइस नंबर, इनवर्ट इनवॉइस नंबर, वो कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पर जो लिखा हुआ है छोटा सा, यहाँ पर मैं अलग से लिखा इनवर्ट इनवॉइस नंबर. नेक्स्ट एलएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम. So total how many columns are there? 5 columns. Date, particular, inward invoice number, LF and amount. Okay, 5 columns we have to provide. So 5 columns provide करने के बाद in date column will record date. अब कौन सी बुक बना रहे हैं? परचेज बुक. परचेजेस बुक और सेल्स बुक का परफॉर्मा, दोनों बुक के परफॉर्मा में 5 columns ही बनाना है. ठीक है, परचेज बुक हो या सेल्स बुक हो. तो इसमें डिफरेंस क्या है, चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पर? परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस नंबर है और सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड आउटवर्ड इनवॉइस, ये डिफरेंस है. चल, परचेजेस बुक में एंट्रीज कैसे करें? बिल्कुल सिंपल बुक है ये, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, इजी टाइप का प्रॉब्लम है. परचेज बुक प्रॉब्लम में आपको पूछ सकता हूँ इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू परचेज बुक या प्रिपेयर परचेजेस बुक, इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है. या कुछ प्रॉब्लम में प्रिपेयर सब्सिडियरी सेल्स बुक, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू सेल्स बुक, सेल्स बुक बनाने के लिए बोल सकता है. या कोई प्रॉब्लम में परचेज बुक और सेल्स बुक दोनों बनाने के लिए बोलेगा. कोई प्रॉब्लम में परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक बनाने के लिए बोलेगा. तो क्वेश्चन जो भी कर रहा है, जो भी बुक ही इज आस्किंग अस टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर दैट बुक. ओके, और एक प्रॉब्लम है, आप आप लोग 80 स्टूडेंट्स, आप लोग की टेक्स्ट बुक में एक पेज नंबर 105 पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9 जो हम करने जा रहे हैं अभी. ये प्रॉब्लम में कि पर्टिकुलर बुक का नेम मेंशन नहीं किया, कौन सी बुक बनाना उसका नेम मेंशन नहीं किया. क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स. प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स में शी इज आस्किंग यू टू make those transaction entries into proper subsidiary book. मतलब you have to decide, आपको डिसाइड करना है कौन सी बुक बनाना है ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेस फ्रॉम भरत. परचेजेस फ्रॉम भरत, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. तो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी बुक बनाना होगा? परचेज बुक. तो पहले हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर परचेज बुक. तो व्हाइल प्रिपेयरिंग परचेज बुक सम कंडीशंस आर देयर व्हिच मस्ट बी सैटिस्फाइड बिफोर मेकिंग एनी एंट्री. परचेज बुक का पहले तो आपको टेबल मान लेना, उसके बाद ये बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस है वो पूरे करने हैं. कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? हर ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फिर कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ परचेजेस के ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स के ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. परचेजेस के ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, तो परचेज बुक में सिर्फ परचेजेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. तो ट्रांजैक्शन पढ़ के ये देखना कि परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं. अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक में, सेल कर रहे हैं तो सेल बुक में. और एक कंडीशन ये है कि क्या परचेज करना चाहिए? गुड्स परचेज करना चाहिए. अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ही रिकॉर्ड करना है. Okay, if you are purchasing goods, only those transaction entries should be recorded into purchase book. और एक कंडीशन है कैश पे परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, ये देखना होगा. अगर आप कैश पे परचेज कर रहे हो तो उसकी एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना. दैट एंट्री विल नॉट अपीयर इनटू परचेजेस बुक. तो which transaction entry, which purchases entries will appear into purchase book? Only credit purchases. अगर आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो ही रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस बुक में.
ओके, कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करना। तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस के ट्रांजैक्शन, क्या परचेज करते तो रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स परचेज करते तो रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे परचेज करते हैं, कैश पे या क्रेडिट पे परचेज। अब ट्रांजैक्शन में आपको डिसाइड करना है कि परचेज परचेज करते हैं या नहीं करते, वो तो क्लियरली मेंशन कर देगा प्रॉब्लम में, जैसे कि परचेज गुड्स बोल कर देगा। तो सेकंड कंडीशन में आपको ये देखना है गुड्स परचेज करते हैं नहीं करते। थर्ड कंडीशन में आपको ये देखना है कैश पे परचेज करते हैं या क्रेडिट पे परचेज। जिसके फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है परचेज फ्रॉम भारत, परचेज फ्रॉम भारत। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया या कोई और चीज परचेज किया। तो ये ट्रांजैक्शन में आप अज्यूम करना कि गुड्स परचेज किया। इफ नथिंग इज मेंशन what we purchase, okay, if that item name is not mentioned in the transaction, हम क्या सोचेंगे, क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया, मतलब परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब उसके बाद कैश पे परचेज करें या क्रेडिट पे परचेज करें, ये आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन। तो परचेज फ्रॉम भरत, तो यहाँ पर कैश पे परचेज किया या क्रेडिट पे परचेज किया मेंशन नहीं किया, बट पर्सन नेम इज गिवन, पर्सन नेम, person from whom we purchase those goods, that person name is given. If person name is given, then the transaction should be assumed as credit transaction. उसको हम कौन सा ट्रांजेक्शन सोचेंगे, assume करेंगे क्रेडिट पर परचेज करें। तो यहाँ पर परचेज फ्रॉम भारत में परचेज कर रहे, गुड्स परचेज कर रहे, और कैसे परचेज कर रहे, क्रेडिट पे परचेज कर रहे। कैसे पता चला, क्योंकि पर्सन का नेम दिया, पर्सन का नेम दिया तो सोच लेना कि क्रेडिट पे परचेज किया। तो ये पूरे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये ट्रांजेक्शन की एंट्री परचेज बुक में अपीयर होगी, मतलब इसको हमको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज फ्रॉम भारत विल अपीयर, ओके, दिस ट्रांजेक्शन की विल अपीयर इन परचेज बुक। अब कैसे रिकॉर्ड करना, फर्स्ट कॉलम में डेट, डेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं हमको मालूम है। डेट कॉलम में पहले ईयर रिकॉर्ड करते हैं, फिर मंथ रिकॉर्ड करते हैं, फिर डेट रिकॉर्ड करते हैं। अब इन दिस प्रॉब्लम ईयर इज नॉट गिवन, सिर्फ मंथ और डेट दिया, इसलिए हम सिर्फ मंथ और डेट लिखे। मंथ है जैन, कॉमा, डेट है 1। अब इन पर्टिकुलर कॉलम क्या लिखना होगा, you need not to pass any entry, जनरल एंट्री पास नहीं करना है, ये जनरल बुक नहीं है, सब्सिडियरी बुक है। इन परचेज बुक सिंपली यू नीड टू रिकॉर्ड दैट पर्सन नेम। सिर्फ क्या करेंगे, पर्सन का नाम लिखेंगे जिसके पास हम परचेज करें। पर्सन का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन परचेज फ्रॉम भारत, भारत है, तो पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे हम भारत। ओके, अब इनवर्ट इनवॉइस नंबर कॉलम आप ये इसमें 1 2 3 ऑर्डर में आप रिकॉर्ड कर दे सकते हो फिगर्स। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज अपन लिख दिए हम। In amount column, amount is given in the transaction. Amount is 2000 in the problem, that 2000 this should be recorded into amount column. Okay, first transaction. तो अब next परचेजेस के बुक में और कौन से ट्रांजैक्शन एंट्रीज होते हैं, सिर्फ परचेजेस के। अब ये प्रॉब्लम में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो दिया, प्रॉब्लम नंबर 9 कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर 105। ओके, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके वो प्रॉब्लम देखते हुए ये वीडियो सुनिए। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स टू रमेश, सेल्स टू रमेश। ये ट्रांजैक्शन में परचेज नहीं करते, सेल करते हैं, तो ये परचेज बुक में आएगी इसकी एंट्री, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसे फिर कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर सेल्स बुक का भी मैं प्रोफॉर्म बना दिया, सेम कॉलम्स, इसमें भी 5 कॉलम्स, इसमें भी 5 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर इनवर्ट इनवॉइस नंबर था, बट परचेज बुक में कौन सा कॉलम प्रोवाइड करेंगे, थर्ड कॉलम इनवर्ट इनवॉइस नंबर। सेल्स बुक में कौन सा कॉलम प्रोवाइड करेंगे, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। बस ये डिफरेंस है, उसके बाद उसमें भी एलएफ है, इसमें भी एलएफ है, उसमें भी अमाउंट है, इसमें भी अमाउंट है। तो सेल्स टू रमेश, सेल्स टू रमेश, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसे कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस बुक में या सेल्स बुक में, सेल्स बुक में, सेल कर रहे हैं तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट कॉलम में डेट, पहले मंथ, उसके बाद डेट। पर्टिकुलर कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे, पर्सन नेम, ओनली पर्सन नेम यू हैव टू मेंशन, पर दैट पर्सन नेम इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन रमेश। सेल बुक में जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसमें भी 3 कंडीशंस है जो आपको ट्रांजैक्शन में देखना होगा। पहले सेल कर रहे नहीं कर रहे देखना, सेल कर रहे तो क्या सेल कर रहे, गुड सेल कर रहे या नहीं, कुछ और सेल कर रहे, फिर कैसे सेल कर रहे, कैश पे सेल कर रहे या क्रेडिट पे सेल कर रहे। अगर पर्सन का नाम दिया तो समझ जाना क्रेडिट पे सेल कर रहे। तो सेल्स टू रमेश, सेल्स टू रमेश, सेल कर रहे, कुछ मेंशन नहीं किया तो गुड सेल कर रही है, एज्यूम कर रहे, और पर्सन का नाम दिया मतलब क्रेडिट पे सेल कर रहे। तो अब सेल्स बुक में क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, पर्सन नेम रमेश, अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, अमाउंट कॉलम में 1000। अब यहाँ पर भी आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में आप चाहे तो 1 2 3 लिख सकते। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न गुड्स टू रमेश। अब रिटर्न गुड्स टू भरत, अब यहाँ पर ना परचेज कर रहे ना सेल कर रहे, क्या क्या कहते हैं, रिटर्न कर रहे। तो और एक बुक बनाना होगा, सेल्स परचेजेस रिटर्न, वो आगे नेक्स्ट ये 2 बुक बनाने के बाद हम बनाएंगे। अभी फिलहाल हम राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग परचेज बुक एंड सेल्स बुक। तो ये ट्रांजैक्शन की भी परचेज बुक में आएगी क्या, रिटर्न गुड्स टू रमेश, नहीं आएगी क्योंकि परचेज नहीं कर रहे। क्या सेल्स बुक में आएगी, नहीं सेल्स बुक में भी नहीं आएगी क्योंकि सेल नहीं कर रहे, रिटर्न कर रहे। तो इसके लिए और एक बुक बनाएंगे, बाद में हम बनाएंगे। तो ये ना परचेज बुक में आएगी एंट्री, ना सेल्स बुक में आएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रमेश रिटर्न गुड्स। अब हम रिटर्न नहीं कर रहे, रमेश हमको रिटर्न कर,
हम फिल ऑफ कौन सी राइट नाउ व्हिच बुक वी आर प्रिपेयरिंग, परचेज बुक एंड सेल बुक। परचेज ये ट्रांजैक्शन रिटर्न गुड्स, रमेश रिटर्न गुड्स में गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, नहीं परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, नहीं सेल कर रहे हैं, तो ये परचेज बुक में भी नहीं आएगी एंट्री और ना सेल्स बुक में। नेक्स्ट है परचेजेस फ्रॉम राजू, परचेजेस फ्रॉम राजू। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम इसे, परचेज बुक। कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश पे या क्रेडिट पे, क्रेडिट पे। कैसे पता चला, क्योंकि ट्रांजैक्शन में पर्सन नेम इज गिवन, तो अगर पर्सन का नाम दिया तो क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, सोचना। तो परचेज अकाउंट परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, मतलब इसकी एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। तो डेट कॉलम में डेट रिकॉर्ड कर दिए, पर्टिकुलर कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन उसी पर्सन का नाम लिखना है, इसके पास है परचेज किया राजू, राजू का नाम लिखेंगे, इनवर्ट इनवॉइस नंबर में 2, अमाउंट कॉलम में 1500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स टू दिनेश, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे या सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेल्स बुक में क्या करेंगे, सिर्फ डेट कॉलम में डेट रिकॉर्ड करेंगे और पर्टिकुलर कॉलम में पर्सन का नेम है दिनेश, दिनेश रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट कॉलम में अमाउंट। इन आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में आप चाहे तो 1 2 3 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चलेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेस फ्रॉम संतोष, परचेजेस फ्रॉम संतोष, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मतलब कौन सी बुक में आएगी इसकी एंट्री, परचेज बुक में आएगी। कैसे परचेज कर रहे हैं, पर्सन का नाम दिया ट्रांजैक्शन में, मतलब क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी एंट्री। और क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेट कॉलम में डेट रिकॉर्ड करेंगे और पर्टिकुलर कॉलम में पर्सन का नेम, पर्सन नेम इज संतोष, और एनुअल इनवॉइस नंबर कॉलम में 3, अमाउंट कॉलम में अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू राजू, गुड्स रिटर्न टू राजू। अभी फिलहाल हम परचेजेस और सेल्स बुक बना रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन में ना परचेज कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और एक बुक बनाना होगा, परचेजेस रिटर्न बुक, वो बाद में आगे बनाएंगे। मतलब ये ट्रांजैक्शन की एंट्री ना परचेजेस बुक में आएगी ना सेल्स बुक में आएगी, तो इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू दिनेश, गुड्स रिटर्न टू दिनेश, परचेज कर रहे हैं, नहीं सेल कर रहे हैं, सेल भी नहीं कर रहे, मतलब परचेज बुक में आएगी इसकी एंट्री, नहीं आएगी, सेल्स बुक में आएगी, नहीं आएगी, फिर कौन सी बुक में आएगी, रिटर्न बुक में आएगी। अभी वो नहीं बना रहा, जब वो रिटर्न बुक बनाएंगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे, इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल्स टू महक, सेल्स टू महक, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, नहीं सेल कर रहे हैं, हाँ सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया तो गुड सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, पर्सन का नाम दिया, मतलब क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो सेल बुक में आएगी एंट्री, हाँ आएगी, क्योंकि सेल कर रहे हैं, गुड सेल कर रहे हैं और क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो दिस एंट्री विल अपीयर इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे, डेट कॉलम में डेट रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम में पर्सन नेम, ओनली पर्सन नेम यू हैव टू मेंशन, और आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में आप चाहे तो 1 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अमाउंट कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया 2000। ओके, तो वी रिकॉर्डेड ऑल ट्रांजैक्शन एंट्रीज। ओके, नेक्स्ट आफ्टर मेकिंग ऑल ट्रांजैक्शन एंट्रीज, परचेजेस के एंट्रीज परचेज बुक में रिकॉर्ड किए, सेल्स के एंट्रीज सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए। अब ये बुक क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, टोटल करना होगा। अमाउंट कॉलम का टोटल कर दिया 4000, इसका टोटल आ गया 4300, ये टोटल है। परचेजेस बुक का टोटल है 4000 और सेल्स बुक का टोटल है 4300, तो ये थी आपकी परचेज बुक और सेल्स बुक। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे परचेजेस रिटर्न and sales returns. Sales book. Now we are going to prepare purchases return book and sales return book. Purchases return book and sales return book. Sales return book. Okay. Purchase book, purchase return book, sales return book. In all 4 subsidiary books, कॉलम्स हम उतने ही प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 कॉलम्स। डेट पर्टिकुलर सब में कॉलम है, कॉमन है, डेट इसमें भी डेट पर्टिकुलर है, परचेज बुक में भी डेट पर्टिकुलर था, सेल्स बुक में भी डेट पर्टिकुलर था, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में भी डेट पर्टिकुलर है। और एक कौन सा कॉलम है यहाँ पर, अमाउंट कॉलम कॉमन है, एलएफ कॉलम कॉमन। फिर चेंज क्या हो रहा, कौन सा कॉलम चेंज हो रहा, परचेजेस बुक में इनवर्ड इनवॉइस, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस, परचेजेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। ये परचेजेस बुक में, ये परचेजेस बुक में, ये सेल्स बुक में, ये परचेजेस रिटर्न बुक में और ये सेल्स रिटर्न बुक में। बस ये एक चीज याद रखिए, चारों बुक में 5 कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एलएफ तो कॉमन है। चेंज कौन सा कॉलम हो रहा, कौन सा कॉलम चेंज हो रहा, परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस नंबर,
आउटवर्ड बुक, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट। चलिए, परचेजेस बुक में परचेजेस के ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक में सेल्स के ट्रांजैक्शन, परचेजेस रिटर्न में परचेजेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन। परचेज रिटर्न बोले तो क्या, हम जो परचेज कर रहे थे, हम जो रिटर्न कर रहे हैं, कौन से गुड्स हम वापस करेंगे जो इससे पहले क्या किए थे, परचेज करेंगे। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेजेस रिटर्न, कोई हमको रिटर्न कर रहा है तो वो सेल्स रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू बोल कर दिया मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न। ओके, तो अगर कोई हमको रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय बोल के दिया, बाय बोल कर दिया, तो मतलब वो हमको रिटर्न कर रहा है, मतलब कौन सा रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन। चलिए, सेम प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर 105। तो ट्रांजैक्शन क्या, पहला फर्स्ट ट्रांजैक्शन था परचेजेस फ्रॉम भरत, परचेज कर रहे थे, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी सब्सिडियरी, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेजेस बुक में, क्यों, परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स टू रमेश, कौन सी बुक में आएगी इसकी एंट्री, सेल्स टू सेल बुक में, सेल कर रहे तो सेल बुक में। रिटर्न गुड्स टू भरत, क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, कौन, हम रिटर्न कर, भरत हमको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न टू भरत मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। हम अगर किसी को रिटर्न कर रहे हैं तो कौन सा रिटर्न होगा, परचेजेस रिटर्न। तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री कौन सी बुक में आएगी, परचेजेस रिटर्न बुक में। डेट कॉलम में डेट रिकॉर्ड कर दिए, पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ क्या लिखना होगा, पर्सन का नाम, किसको रिटर्न करें, भरत को, पर्सन का नाम दिया, सिर्फ पर्सन का नाम देखना, रिकॉर्ड। नेक्स्ट, रिटर्न, रमेश रिटर्न गुड्स, रमेश रिटर्न गुड्स, हमने रिटर्न कर रहा है, रमेश हमको रिटर्न कर रहा है, रमेश रिटर्न गुड्स। तो वापस हम नहीं कर रहे, कोई हमको वापस कर रहा है, तो वापस जा रहा नहीं, वापस आ रहा। तो कौन सा रिटर्न हो गया, कोई हमको रिटर्न कर रहा, मतलब कौन से गुड्स रिटर्न कर रहा है, इससे पहले हम उसको क्या करे थे, सेल करे थे। तो ये कौन सा रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न। तो ये कौन सी बुक में है, इसकी सेल्स रिटर्न बुक में। डेट कॉलम में डेट, पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ पर्सन नेम रमेश, अमाउंट कॉलम में अमाउंट। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम राजू, परचेजेस फ्रॉम राजू, क्या करें, परचेज करें, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस बुक में, ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, परचेज बुक बनाया भी है इससे पहले। नेक्स्ट, सेल्स टू दिनेश, क्या कर, सेल कर रहे हो, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक बना दिया। नेक्स्ट है परचेजेस फ्रॉम संतोष, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में, ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर दिए, परचेज बुक बना दी। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू राजू, गुड्स रिटर्न टू राजू मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, या राजू हम रिटर्न कर, टू बोल रहा है मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं। तो कौन से गुड्स हम वापस करेंगे, जो इससे पहले परचेज करे थे, तो कौन सा रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पर, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, हम वापस कर रहे तो परचेज रिटर्न। तो कौन सी बुक में आएगी इसकी, परचेज रिटर्न बुक में। डेट कॉलम में डेट लिख दिया, पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ पर्सन नेम। नेक्स्ट है अमाउंट कॉलम में अमाउंट। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू दिनेश, गुड्स रिटर्न टू दिनेश, तो हम रिटर्न कर रहे हैं या दिनेश हमको रिटर्न कर रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं। तो वापस जा रहा, हम वापस कर रहे हैं, तो कौन सा रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा, कौन से गुड्स हम वापस करेंगे, जो इससे पहले क्या किए थे, परचेज, हम खरीदे तो ये गुड्स हम वापस कर सकते हैं। कोई हमको वापस कर रहा मतलब हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न। तो इसकी एंट्री कौन सी बुक में आएगी, परचेज रिटर्न बुक में। डेट कॉलम में डेट 9, रिटर्न गुड्स रिटर्न टू दिनेश, तो पर्टिकुलर कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे, दिनेश टू, टू बाय कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, दिनेश सिर्फ पर्सन नेम लिखना होगा, अमाउंट 100, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स टू महक, सेल्स टू महक, सेल कर रहे हैं, तो सेल कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में। तो ये ऑलरेडी हम सेल्स बुक बना दिए, उसमें ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर दिए। तो नेक्स्ट हो गए सारे ट्रांजेक्शन हो गए। तो ये प्रॉब्लम में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का टोटल कर देंगे, परचेज रिटर्न का टोटल, सेल्स रिटर्न का टोटल। तो इन दिस प्रॉब्लम क्या कैसा था प्रॉब्लम, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर सब्सिडियरी बुक। कुछ प्रॉब्लम में क्या बोलेगा, इंटर द ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक, तो सिर्फ परचेज बुक बनाइए। अगर इंटर द ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक तो सिर्फ सेल्स बुक बनाइए। इंटर द ट्रांजेक्शन इन टू परचेजेस एंड परचेज रिटर्न बुक तो परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक बनाइए। इंटर द ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक बोले तो सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। अब ये प्रॉब्लम है, इंटर द ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर सब्सिडियरी बुक बोल रहा है, तो पर्टिकुलर ये बुक बनाओ वो बुक बनाओ वो मेंशन नहीं करा, आपको डिसाइड करना है। वो कैसा डिसाइड करेगा, ट्रांजेक्शन पढ़ते गए और डिसाइड करते गए। पहले ट्रांजेक्शन में परचेज कर रहे थे इसलिए परचेज बुक बने, फिर एक ट्रांजेक्शन में सेल कर रहे इसलिए सेल्स बुक भी बने, एक ट्रांजेक्शन में रिटर्न कर रहे थे हम रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न बुक भी बने, और एक ट्रांजेक्शन में कोई हमको रिटर्न करा था इसलिए सेल्स रिटर्न भी बना। तो पूरे 4 सब्सिडियरी बुक्स बनाए हैं उसमें, ठीक है। तो परचेज बुक में परचेज के ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक में सेल्स के ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन। सो सारे बुक के प्रोफार्मा में 5 कॉलम्स प्रोवाइड करना है,
डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट तो सब में प्रोवाइड करना है, सिर्फ चेंज कौन सा आ रहा है, परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। ठीक है, तो खाली सिर्फ ये चेंज होगा, ये कॉलम चेंज होगा। ओके, तो ये थे सब्सिडियरी बुक्स। 5 मार्क्स 6 मार्क्स का कंपलसरी एक प्रॉब्लम चाहिए आपको फाइनल एग्जामिनेशन।